हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार स्टेट का फॉर्म जैसे कि आ चुका है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत ही कम समय मिला है। 8 अगस्त से लेकर 8 सितंबर से लेकर जैसे कि 16 सितंबर तक जैसे कि इसका डेट निकला है, तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्टेट एग्ज़ाम को पास करने के लिए आखिर हमारे पास क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, और उसके बाद कितने घंटा का एग्ज़ाम होगा, कितने पेपर होगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी ही लोग फंसते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन में। तो सब्जेक्ट कम्बिनेशंस को हम लोग देखते हैं कि आखिर सब्जेक्ट कम्बिनेशन कैसे बनता है, क्योंकि बहुत लोग का ऐसा है कि बीपीएससी भी पास कर गए हैं, TRE 2 TRE 3 भी पास कर गए हैं, और उसके बाद जैसे कि उनको बाद में पता चला कि हमारा सब्जेक्ट कम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। तो चलिए हम लोग डिटेल देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से है। तो ये जो हमारा जैसे कि बिहार स्टेट जो है, ये कहता है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम इनका जो है वो 1 ईयर है। ठीक है, कहता है कि 1 ईयर में एक ही लेता है। ठीक है, पहले ये जैसे कि TRE 2 जब लेने वाले थे तो उस समय जैसे कि ये और इनका जो एग्ज़ाम जो होता है वो 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, और ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, और टोटल पेपर जैसे कि 1 और 2 होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि पेपर 1 जो होता है वो कौन लोग देंगे, है ना। पेपर 1 कौन लोग देंगे और पेपर 2 जो है वो कौन लोग देंगे। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नेगेटिव जो है, नेगेटिव मार्किंग जो है इस पर जैसे कि नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नो है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारा डेट जो इशू कर रहा है, ये डेट हमारा 8 सितंबर से लेकर जैसे कि 16 सितंबर तक जैसे कि निकला था, लेकिन इसका जैसे कि लास्ट फिलिपेशन जो है वो डेट बढ़ाकर 25 तक करने की संभावना है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट जैसे कि इसका अक्टूबर में रखा है। अक्टूबर में हर हाल में लगेगा क्योंकि इलेक्शन है, तो इलेक्शन के थोड़ा सा लालची देकर इलेक्शन के जैसे कि माथे पर आकर इन्होंने जैसे कि एग्ज़ाम डेट जैसे कि 4 अक्टूबर को रखा है, 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक। और रिजल्ट भी इन्होंने डिक्लेरेशन करने का जैसे कि समय दिया है 1 नवंबर का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से सब्जेक्ट कम्बिनेशन बनता है। जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन रहा है वो फॉर्म नहीं भरेंगे, और जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है वही फॉर्म भरेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई हिंदी लेते हैं, ठीक है, कोई हिंदी जिनका है तो उनका क्या है कि ग्रेजुएशन में उनका हिंदी होना चाहिए। दूसरी बात है कि बीएड भी उनका हिंदी से होना चाहिए। तो ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट आप लोग समझ लीजिए कि जिस विषय से आप लोग हैं उसी विषय में आपका बीएड भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग समझेंगे। जैसे उर्दू, ठीक है, उर्दू का क्या है कि ये बैचलर डिग्री भी उर्दू में इनका होगा और बीएड भी उर्दू में होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत भी है। तो ये ठीक है, ये लैंग्वेज जो है, ठीक है ना, ये लैंग्वेज जो है, और इस लैंग्वेज के लिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे थोड़ा मैथ के पड़ जाता है और दिक्कत साइंस के पड़ जाता है कि फिजिक्स वाला भी लोग, जैसे कि मान लीजिए कि इंटर में कोई बायोलॉजी लिया है, ठीक है, तो उनको लगता है कि हम साइंस है, और ग्रेजुएशन में आकर वो फिजिक्स ऑनर्स ले लिए। तो जैसे ही फिजिक्स ऑनर्स लिए तो वो साइंस में बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री 10th लेवल पे पढ़ाने के लिए वो साइंस के टीचर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आखिर कौन कौन से ऑनर्स होगा ताकि वो मैथ के बनेगा, और कौन कौन से ऑनर्स होगा जो कि वो साइंस के बनेगा। जैसे देखिए बैचलर डिग्री का अगर हम मैथ्स को देखते हैं, ठीक है, तो मैथ्स में आपको हम बता दें कि ये जो देख रहे हैं, है ना, मैथ्स में आपका ऑनर्स मैथ्स में होना चाहिए, और फिजिक्स में होना चाहिए, और केमिस्ट्री में होना चाहिए। ठीक है, और बीएड भी आपका इन्हीं सब्जेक्ट से होना चाहिए, विथ मैथमेटिक्स बीएड। यानी यहाँ पे समझिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैथ के टीचर कौन कौन बन सकता है। तो मैथ के टीचर जो मैथ ऑनर्स है वो भी बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो फिजिक्स ऑनर्स है वो भी बनेगा, उसके बाद जो केमिस्ट्री है वो भी बनेगा। मतलब जो पीसीएम ले रखा है, जिसको बायोलॉजी हटाकर जो पीसीएम ले रखा है, ठीक है, तो पीसीएम लेने वाला जो इंसान है वो मैथ का टीचर बनेगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि आखिर ये, है ना, आखिर ये जैसे कि साइंस के टीचर कौन बनता है। तो साइंस के टीचर बनने वाले, ठीक है, उनका बॉटनी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन में उनका ऑनर्स जूलॉजी होना चाहिए और केमिस्ट्री होना चाहिए। तो
वो साइंस के टीचर बनेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अगर बॉटनी हो, ठीक है, तो वो साइंस के टीचर बनेंगे। यदि वो जूलॉजी हो तो वो साइंस के टीचर बनेंगे। यदि वो केमिस्ट्री हो तो साइंस के टीचर बनेंगे। ये तीनों कंडीशन में, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये तीनों कंडीशन वो साइंस के टीचर बनेंगे। और अगर जिनका केमिस्ट्री खाली है, जिनका केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री वाले मैथ भी बन सकते हैं और वो केमिस्ट्री वाले साइंस भी बन सकते हैं। तो केमिस्ट्री वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो जिनका मैथ मजबूत है वो मैथ के टीचर बनेंगे, और जिनका साइंस का जैसे कि मजबूत है वो साइंस के टीचर बनेंगे। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, फिजिक्स वाले हैं या मैथमेटिक्स वाले हैं, ठीक है, तो वो सब ध्यान देंगे। बहुत लोग होता है ना कि इंटर में बायोलॉजी लेकर पढ़ा और ग्रेजुएशन में वो फिजिक्स ले लिया। तो बहुत से ऐसे हमारे दोस्त थे जो कि बहुत कन्फ्यूजन में थे कि देखो ना यार, मेरा इंटर में जैसे कि बायोलॉजी था और ग्रेजुएशन मैंने फिजिक्स से कर लिया, तो हम साइंस के टीचर बनेंगे ना 9-10 में। नहीं भाई, तुम कभी नहीं बन सकते हो। तुम्हारा जैसे कि फिजिक्स जो है ऑनर्स है, तो तुम मैथ का ही टीचर बनोगे, या तुमको मैथ आए या नहीं आए, ये पहले ही तुमको बीएड करने से पहले ही ये कॉम्बिनेशन को सोचना चाहिए था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे जो हमारा जो है ये आगे सोशल साइंस का जो है ग्रेजुएशन इन 2 ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट, यानी कौन कौन सा, हिस्ट्री में हो, ज्योग्राफी में हो, इकोनॉमिक्स में हो और पॉलिटिकल साइंस में हो, ठीक है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी इज अ कंपलसरी, यानी कहने का मतलब है कि ये जो है ध्यान से समझिएगा कि सोशल साइंस का जो है ना, सोशल साइंस का वो कौन बन सकता है ना। तो ग्रेजुएशन उनको ये सभी में से किसी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। या तो उनका हिस्ट्री हो, ठीक है, या तो उनका ज्योग्राफी हो, या तो इकोनॉमिक्स हो, या तो पॉलिटिकल साइंस हो, या तो हिस्ट्री हो। इसका कहने का मतलब है कि अगर मान ले जाए कि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये सब वगैरह है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये सारे पेपर में से अगर सब्सिडरी में है या तो ऑनर्स में है, ठीक है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आखिर हम लोग तो चलिए पेपर 2 के लिए देखते हैं कि पेपर 2 में कैसे कैसे हम लोग पेपर 1 देख लिए कि 9-10 जो होता है ना, 9-10 जो होता है वो पेपर 1 होता है, ठीक है। 9-10 जो होता है वो पेपर 1 होता है और 11-12 जो होता है वो पेपर 2 होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 में आपको हम बता दें कि इंग्लिश जो है उसी प्रकार से, जैसे लैंग्वेज है इंग्लिश है तो बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। मैथमेटिक्स है तो मास्टर डिग्री जो है वो मैथ में होना चाहिए आपको किसी भी हर हाल में, ठीक है। या फिजिक्स कर रहे हैं तो फिजिक्स का मास्टर डिग्री होना चाहिए, केमिस्ट्री का मास्टर डिग्री होना चाहिए, मतलब एमएससी है ना, एमएससी आपका होना चाहिए, जिसे हम पीजी के नाम से भी जानते हैं। अगर आप जूलॉजी के बनना चाहते हैं तो आपका जूलॉजी में पीजी होना चाहिए, है ना, एमएससी होना चाहिए। अगर आप बॉटनी करते हैं तो बॉटनी में आपका पीजी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कॉमर्स करते हैं, ठीक है, कॉमर्स के जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चा है जो कि बहुत परेशान है, तो कॉमर्स में आपको बिजनेस स्टडी से हो, या तो आपको अकाउंटेंसी से हो, या तो आपको जैसे कि से हो, तो ये चीज़ से बन सकते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस के बारे में हम देखते हैं तो चलिए कंप्यूटर साइंस में यदि हम देख रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस में देखिए कोई DOEACC भी किया हो तो वो बन सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, कहता है कि किसी भी सब्जेक्ट में उसका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या तो बीटेक हो, है ना, या BE हो। कंप्यूटर साइंस में यदि हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो आराम से बन सकता है, BE हो, बीटेक हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई बनता है BA बीटेक जो हो गया एनी स्ट्रीम, है ना, कोई भी स्ट्रीम से आपका हो गया, या MSc हो गया, ठीक है। तो MSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, MCA होना चाहिए उसके पास, ठीक है। तो BSc BCA हो गया, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट, और ये कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग जैसे कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है और इसका जैसे कि फी जो पेपर 1 पेपर 2 के लिए है वो क्या लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगर कोई जनरल है ना, जनरल में कोई मेल है, याद रखिएगा इस बात को कि जनरल में यदि कोई मेल है,
जनरल में कोई यदि मेल है तो उनको 37 साल जैसे कि एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो 37 साल तक जैसे कि वो इसी को फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई जनरल में फीमेल है तो उनका 40 साल तक है, यानी कि 3 साल और एक्स्ट्रा। और यदि ओबीसी है तो ओबीसी के जैसे कि 40 साल तक जैसे कि वो फॉर्म भर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन है। और एससी और एसटी के लिए देखा जाता है, एससी मेल हो या फीमेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। दोनों के लिए क्या है, 42 साल है, ठीक है। 42 साल तक वो स्टडी दे सकते हैं। उसके बाद एसटी जो है ना, वो भी 42 साल तक है। अगर देखते हैं हम इसका फ़ी कितना लगने वाला है, ठीक है। तो 2 फ़ी है, एक 960 है, एक 1440 है। तो अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं जनरल और ओबीसी के लिए तो 900 लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई अगर व्यक्ति है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, वो चाहता है कि हम 9-10 में जनरल में आते हैं, ठीक है। तो 9-10 में यदि आप जनरल में आते हैं, ठीक है, तो आपको 900 रुपये पेपर 1 के लिए लगेगा। लेकिन आप सोचिए कि हम दोनों फॉर्म भरें तो सोच लीजिए 960 और 1440। तो दोनों फॉर्म भरने के लिए क्या कि पेपर 2 11-12 के लिए, ठीक है। तो यदि आप पीजी किए हुए हैं, ठीक है, तो आप जैसे कि 1440 जैसे कि पेपर 2 के लिए पे कीजिए और पेपर 1 के लिए। और SC ST की अगर बात करें तो SC ST जैसे कि एक पेपर 9-10 के लिए 760 रुपया, और यदि पेपर 2 भरना चाहता है तो वो 1440, और यदि दोनों भरना चाहता है तो फिर आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग ये, है ना, कि जो कैटेगरी जो है ना, उस कैटेगरी के अनुसार से क्वालिफाइड नंबर कितनी लानी होती है आपकी। तो यदि जनरल में है तो जनरल में आपका जैसे कि 50%, यानी कहने का मतलब है कि 150 नंबर का है, ठीक है। तो 150 नंबर का है तो आपको 75 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। और अगर ओबीसी की बात करें तो 45, ठीक है। और अगर SC ST की बात करें तो उनका भी 45, यानी कि लगभग 60, है ना। तो अगर हो तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इतने कैटेगरी के नंबर लाएँ तो बिल्कुल आप पास हैं, और ऐसे भी लोग पास ही हो जाते हैं, ठीक है। और आपको जैसे कि बता देते हैं कि इसके लिए जैसे कि नोटिफिकेशंस जो आई है, ठीक है, तो हम मैराथन कराएंगे, ठीक है। क्लास भी आपका चल रहा है जैसे कि प्रेमजेस स्टडीज़ पे, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से देख लेंगे एक बार जाकर। तो चलिए हम देखते हैं इसका सिलेबस, है ना। सिलेबस क्या कहता है पेपर 1 के लिए, देखिए कहता है कैंडिडेट हैव टू रिजर्व द बेसिक सिलेबस ऑफ देयर स्पेसिफिक सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल, है ना। कहता है कि 9-10 यदि रहेगा तो 9-10 में हम उसको ग्रेजुएशन लेवल तक पूछेंगे। और अगर 11-12 में रहेगा, ठीक है, 11-12 में रहेगा तो उसको ग्रेजुएशन के तो साथ पूछवे करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन पूछेंगे, ठीक है। तो सोच लीजिए आप इसी प्रकार से आप अपना पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। चलिए, थैंक यू।